जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए ये हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो आने वाले आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी साबित होने वाले हैं। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सबके घर में ये चैनल होना चाहिए, सबके मोबाइल में ये चैनल होना चाहिए और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। और हाँ, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम बता दें, और जिनका भी कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, जैसे बीपीएससी भी हो सकता है, इनका एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सब इतिहास, ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिपब्लिक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं का भाई कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, कामरान अस्करी हिंदाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1581 ईस्वी और 1582 ईस्वी। ये दोनों ईस्वी में इस धर्म को चलाया गया था। और ऑप्शन में अगर आपको कहीं 1581 या 1582 नज़र आए तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, तो मार दीजिएगा, या दोनों है तो दोनों मारना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12,000। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब कब हुई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 AD, मतलब ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था कितना से कितना था इनका जीवन काल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1738 से 1805 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, पुर्तगालियों ने पर कब अधिकार किया। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी, बक्सर। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी बक्सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मद्रास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झांसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 18 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें पहला जो है शहीद हुए थे, कौन से थे वो? मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हेनरी लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1857 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अलीब बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे, किस जगह पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालपी। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छबीली, ऑप्शन नंबर बी मनु, ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 ईस्वी के गदर को किसने क्रांति कहा? 1857 ईस्वी के गदर को किसने क्रांति कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को क्रांति कहा था। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाम स्टर्न। क्या हो जाएगा? पाम स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 23, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगाधर नेहरू। चलिए एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 25, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई किस ईस्वी में खोली गई थी? तो 1869 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। बोलने में थोड़ा सा मिस हो गया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बम्बई लिखा हुआ है तो शब्द पर उतना मायने नहीं है, मतलब ये पुराना नाम है बम्बई, अब का नया नाम क्या है इसका? मुंबई। तो आप समझ रहे हैं आंसर को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27,
शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दांडी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1911 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन का डिस्कस कर दिए। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? ये कब बोला गया था? इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। दिसंबर 1933 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है? कौन करता है? कब किया गया? फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है, मतलब यह कब किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जून 1946 ईस्वी में। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिखा देते हैं आपको, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ये भी जानना आपको जरूरी है, आखिर कौन बोले थे महात्मा?
तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले थे महात्मा गांधी जी को महात्मा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दिखाते हैं आपको, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। दिखाते हैं, ये ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन नंबर 44। अमृतसर यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुआ था में जनसंहार हुआ था कब? तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक की रचना जो है कौन किए हैं, किन की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी का। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जो भी देखते हैं सब्सक्राइब भी कीजिए, जिनके पास नया देख रहे हैं जो भी क्लास को, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिले। चलिए 47 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 50। पाकिस्तान का गठन हुआ था कब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का गठन न 1 अगस्त 2 अगस्त 1947, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वैसे इसका आंसर होना चाहिए 14 अगस्त से 15 अगस्त 1947 ईस्वी। यहाँ अगर 15 कर दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होगा 14 से 15 अगस्त 1947, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से डी नंबर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 52। मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 53। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में। ठीक है, मध्य प्रांत मतलब मिड पॉइंट, पिछला पॉइंट, मध्य प्रदेश के बीचों बीच में ये महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 56। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 323 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व है, पहले की बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59।
हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, रावी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो सिंधु नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 61, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ देख लेते हैं 62, कलिंग का युद्ध कब हुआ? आपको भी पता होना चाहिए, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, और कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है, फटाफट देख लेते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 64, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। क्वेश्चन नंबर 65, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। क्वेश्चन नंबर 66, धम्म की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, वर्णालंकार, क्या लिखा हुआ है? वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले यानी कि सबसे पहली बार मिली थी, तो वो कहाँ मिली थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृतियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? ठीक है, इसका हो जाएगा अंतर विवाह। सोई हुई स्थिति में या सोई हुई मुद्रा में स्त्री का अपहरण करके विवाह करना क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। कौन सा विवाह कहलाता है? राक्षस विवाह। क्वेश्चन नंबर 70, घटोत्कच किसका पुत्र था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भीम का। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? राइट आंसर होगा सम्यक चरित्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर है 76, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? ठीक, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोद्र लायन। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 77, नाथ मुनि का संबंध है किससे हो जाएगा? वैष्णव धर्म से, वैष्णव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 78, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 79, दिल्ली से दौलताबाद
किस शासक के ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी बोलना है, मोहम्मद तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 80 बढ़ते हैं और देखते हैं, 20 प्रश्न और बच गया है। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेनिस। क्वेश्चन नंबर 81, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 83, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 84, मारीची थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध देवी। क्वेश्चन नंबर 85, बिजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राय, या कहीं कहीं हाँ राय ही है, ठीक है, राव तो अलग चीज़, राव नहीं मानना है, राज सामंत नहीं मानना है, राय मानना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, विजयनगर हो गया ना, 87 तो हो गया, 86 हो गया ना, 87 देखना है। यवन शब्द किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, यात्री बरसोवा का संबंध किससे था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल से। क्वेश्चन नंबर 89, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1347 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी नाम से। क्वेश्चन नंबर 92, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी? 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे क्या कहलाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यापार भी कहते थे, मुगल राज्य भी कहते थे, मुद्रा और बाजार भी कहते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रैयत या रियाया, ठीक ही है। ऑप्शन नंबर बी, मुजरियान। ऑप्शन नंबर सी है आसामी या किसान, मतलब वो किसान सब जो कहते थे उसको फारसी स्रोत में किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? किसान के लिए रैयत। वैसे हम लोग अभी भी ज़मीन में किसान का जो नाम होता है, जो ज़मीन का हकदार होता है, उसको रैयत कहते हैं ना, तो वही चीज़ इनमें से सभी कहते थे उस टाइम में। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, भारत में, यहाँ देख लेते हैं, भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम क्या था? मतलब उनका नाम क्या था? इसका राइट आंसर मक्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मात्र 6 प्रश्न और बचा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 95, जजिया किससे लिया जाता था?
ये एक प्रकार का कर था। ये कर जो है किनसे लेता था? जिम्मियों से। ठीक है, जिम्मियों से, जिम्मियों नहीं, जिम्मियों से इसको क्या था? ठीक है, जिम्मियों से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, रोक किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? राइट आंसर टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेमू। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर होगा बाबर, ऑप्शन नंबर ए। और आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, वायरल कीजिए और सब्सक्राइब पर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। देखते हैं अंतिम प्रश्न आज का, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। इसका निर्माण कब हुआ था? आप लोग इसका कमेंट में जवाब बताइए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ